नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और बात करूंगा आज हिमाचल में आने वाले लिटमस टेस्ट की। लेकिन उससे पहले पंजाब में चुनाव हुए परिणाम कुछ हैरानीजनक रहे। तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब हिमाचल में जो लिटमस टेस्ट है उसको लेकर उस दरमियान को क्या कुछ राजनीतिक हलचल है आप सभी जानते हैं, लेकिन चर्चाएँ बहुत सी हैं। और पंजाब में कई दिग्गज ढेर हो गए, लेकिन हिमाचल के पूर्व के विधानसभा चुनावों में एक दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को मात दी थी और बहुत सी चर्चाएं और क्यास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त विधायक राजेंद्र राणा। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे अभी लिटमस टेस्ट की मैं बात करूं राणा साहब, बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में शिमला में निगम चुनाव हैं, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? और चर्चाएं तो दिल्ली तक भी हैं, बैठकें भी हो रही हैं, क्या कुछ खास चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, वो कल शिमला में आके जिन जिन लोगों की जिम्मेवारियां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में तय की गई हैं, उनके साथ कल उन्होंने बैठक रखी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है, उसी तरह तैयार है जिस तरह पिछले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हमने 4 में से 2 कॉरपोरेशन जीती थी। और उसके बाद जो 4 वाई इलेक्शंस हुए थे, पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़े थे, पूरी ताकत के साथ लड़े थे। और इस बार का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो अभी होने वाला है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। और उसके लिए कल रणनीति पूरी तय होगी और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको हम लोग उतारेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जनता की कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्तासीन है, और जिस तरीके से वो हिमाचल प्रदेश की जनता को निराशा मिली है, वादा खिलाफी मिली है, लोग निराश हुए हैं, वो तंग हैं। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का आज कर्मचारी तबका जो लगभग 2.5 लाख कर्मचारी है, वो सरकार की बेरुखी से निराश है। हिमाचल प्रदेश का 14 लाख बेरोजगार हो गया है, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, उनको जो है वो निराशा है। और जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़ी है, और इतनी महंगाई बढ़ी है जो 2014 में इन्होंने नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब लोग देख रहे हैं कि 400 रुपये वाला सिलेंडर 1035 रुपये हो गया। आप देखिए, खाने पीने की चीज़ें, तेल की बोतल की आप देखिए कि 65 से 70 रुपये में मिलती थी कड़वा तेल, आज वो 210 रुपये 220 रुपये मिल रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, हम पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ और लोगों के साथ कमिटमेंट के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, तो दूसरी बात ये भी है ना कि एक तो आपके ऊपर जब भी बात चलती है कांग्रेस हिमाचल की, तो राजेंद्र राणा का नाम काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एमसी चुनाव की हमने बात शुरू की, सोलन चुनाव जीते, पीठ थपथपाई गई आपकी, सबको मालूम है। उपचुनाव जीते तो आपके साथ जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप है सबकी पीठ थपथपाई गई। तो इस बार के शिमला जो निगम के चुनाव हैं, तो उसमें अहम मुद्दे क्या रहेंगे? पानी का मसला, वहाँ पे लोगों को काफ़ी तंग हैं, बिजली का, कूड़े का मसला, पार्किंग का मसला, तो क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हम कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी का हमेशा रवैया सकारात्मक रहा है। हम पॉजिटिव तरीके से चुनाव लड़ते हैं, मुद्दा बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। और आज सबसे बड़ी जो बात है कि 4.5 साल प्रदेश में सरकार को हो गए, शिमला हो चाहे धर्मशाला हो, ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर वहाँ पर गोलमाल हुआ है और लोगों को निराशा मिली है और बहुत सारे घपले जो हुए हैं वो सब जनता के समक्ष आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर कर्मचारी जो है वो शिमला शहर में रहता है, वो उनको सबक सिखाने के मोड में है। नहीं, सबक सिखाने की तो आप बात कहते हैं, तो शिक्षा की बात जब आती है तो ऐसे में कहते हैं कांग्रेस के भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या पंजाब कांग्रेस में जैसा कुछ हुआ वैसा हिमाचल कांग्रेस में ये प्रैक्टिकल करना आसान रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पंजाब में वो हिमाचल में रिपीट हो जाए? हर राज्य की परिस्थितियाँ अलग हैं। पंजाब की परिस्थिति और है, दूसरे राज्यों की परिस्थिति और है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा सबूत अगर आप समझें
तो अभी अभी ताज़े ताज़े 4 बाई इलेक्शंस हुए हैं। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जोग्राफिकली स्थिति है। हिमाचल अलग राज्य है और अब सरकार का जाने का समय आ गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता भी कह रही है और भाजपा के नेता भी दबे स्वर में हमारे से बात करते हैं कि हम जाने वाले हैं। और हम सत्ता में आने पर हम जो रुका हुआ विकास है उसको शुरू करना चाहते हैं। ये सरकार जो आई है, इन्होंने बहुत शोर किया, बहुत शोर हुआ हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनावों में कि प्रदेश में राजा वीरभद्र की सरकार जो है प्रदेश को कर्जे में डुबा रही है। 45,000 कर्जा पहुंचा दिया इन्होंने, तो 45,000 से 70,000 करोड़ पहुंचा दिया। 70,000 करोड़ मतलब 25,000 करोड़ रुपया इन्होंने 4.5 साल में कर्जा ले लिया। तो कर्जे की बात है, हम तो बड़ी लोगों को उम्मीद थी, इसलिए सत्ता में लेके आए कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन से फ़ायदा होगा। दिल्ली वाला इंजन हिमाचल के प्रदेश के इंजन को जो है वो सपोर्ट करेगा और डबल स्पीड से जो है विकास होगा। हमें तो उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश से राज्य वित्त मंत्री भी रहे। हमें उम्मीद थी कि खजाने की चाबी जिनके पास है वो हिमाचल प्रदेश का जो कर्जा है उसको कम करने के लिए बेल आउट पैकेज लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। लोग जो है निराश हुए। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, निराशा मिली है। प्रदेश का नौजवान निराश है, कर्मचारी निराश है और आपके छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़ा व्यापारी तबाह हुआ है। और इसके अलावा आप कोई ऐसा संख्या नहीं, महिलाएं महंगाई से तंग आ गई हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं लोगों के जहन में हैं और लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं मिला है, लोग निराश हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम एकजुट होकर प्रदेश हित में और प्रदेश को आगे ले जाने में हम लोग जो हैं, जिसे कांग्रेस ने पिछले लंबे समय से राज भी किया प्रदेश को। आज देखिए हिमाचल प्रदेश अग्रणी विकसित राज्यों में नाम आता है, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास में, हर दृष्टि से। तो अगर कांग्रेस ने इतना लंबा राज किया है तो कांग्रेस का योगदान रहा है। और जो वीरभद्र जी का सपना था कि प्रदेश शिखर पर हो, उसको आगे बढ़ाना है, उस सपने को हम सब मिलकर कांग्रेस के लोग पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलो, आगे बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, सबको उम्मीद आगे बढ़ने की ही होती है, लेकिन डबल इंजन का आपने जिक्र किया, तो क्या धौलाधार की पहाड़ियों पर डबल इंजन इस बार मिशन रिपीट चला रहा है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाजपा के नेता दबे स्वर में बात कह रहे हैं कि हमारा तो मुश्किल है, लेकिन आप वाले जो हैं उसमें काफ़ी कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं, वो तो खुले स्वर में हो रहे हैं। अभी काफ़ी लीडर दिल्ली जाके भी आए, 6 तारीख की तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा जो एक रोटेशन चली रहती थी उसमें, क्योंकि मसले बड़े डिफरेंट हैं, ना दिल्ली मॉडल चलेगा, पंजाब का मॉडल चलेगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी मसले हैं वो सारे हिमाचल के भौगोलिक परिस्थितियों से अलग हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि झाड़ू चलेगा या बिल्कुल ही तिल्ला तिल्ला हो जाएगा? आपने जो कहा कि कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, देखिए मैं हिमाचल प्रदेश में एक एमएलए होने के नाते और राजनीति में होने के नाते हर चीज़ पे हम पैनी नज़र रखते हैं। जो लोग बीजेपी के छोड़ के जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं, जिन लोगों को एमएलए बनने की बहुत जल्दी है वो बड़ी जल्दी में आप में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, 4 साथियों को लेके जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होने वाली है वो टिकटार्थियों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। एक बात मुझे याद आ गई कि वो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, कभी रीजनल पार्टी पंजाब में आई हैं, अकाली आए हैं, कभी कांग्रेस आई है, आप इसमें हरियाणा में देखते हैं तो कई रीजनल पार्टी वहाँ पर वो लोकदल पार्टी आई है, कई तरह की रीजनल पार्टियाँ वहाँ पर आती हैं। हिमाचल प्रदेश में कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। पार्टी किसी न किसी पार्टी से व्यक्ति जुड़ा होता है और बहुत कम लोग होते हैं। मैंने आपको बयान किया है कि जिन लोगों को एमएलए बनने की कहीं आस नहीं है और वो एमएलए बनना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी है, जिन लोगों को, वो आप में शामिल हो रहे हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि जिनको जल्दी है उनको शुभकामनाएं हैं कि वो कोशिश करें। परंतु हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी की अगुवाई में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बहुत विकास के काम किए हैं। उनका लिखा हुआ इतिहास कभी कोई मिटा नहीं सकता है और अब कांग्रेस पार्टी फिर से एकजुट होकर
नेशनल कांग्रेस पार्टी जो हमारे हाई कमान है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनकी अगुवाई में हम लोग फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और जो काम रुके पड़े हैं उनको फिर से शुरू करेंगे। और हिमाचल प्रदेश का चाहे नौजवान है, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे कर्मचारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम रिएड्रेस करेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे और फिर से हिमाचल प्रदेश में जो विकास शुरू होगा। तो कैसे संभव होगा, क्योंकि आप बीजेपी वालों को कह रहे हैं या जो भी बयानबाजी चलती रहती है, मेरा मुख्य मकसद होता है कि अगर आप ही से पूछा जाए, चर्चाएं चल रही हैं, वर्चस्व की लड़ाई कहते हैं कांग्रेस में बहुत चल रही है, तो ऐसे में कैसे साकार होगा? पंजाब में भी चली ही थी, हालात सब जानते हैं, तो ये वर्चस्व की लड़ाई जो है वो कैसे कांग्रेस की सरकार बना पाएगी? और दूसरी यार कहा जा रहा है कि वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए जाएंगे, तो ये क्यास ही है या ऐसी चर्चाएँ अंदर खाते भी चल रही हैं, क्योंकि आपका नाम भी वर्किंग प्रेसिडेंट में ऊपर चल रहा है? देखिए, राजनीति में चर्चा चलती रहे, इसी को तो राजनीति का नाम दिया जाता है। राजनीति में जिस आदमी की चर्चा है, चर्चा में रहे, वही तो पॉलिटिक्स है। तो अगर राजनीति में चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है, फैसला जब भी होगा वो सामने आ जाएगा। परंतु ये सही है कि पार्टी इस पे मंथन कर रही है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेवारी दी जा सकती है, और जैसे ही जिम्मेवारी जिन जिन लोगों को मिलेंगी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और रही आपने बात कही प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हर जगह है और होना भी चाहिए। और जब कंपटीशन होता है तो जो 95% नंबर लेता है, दूसरा 96 नंबर % लेने की कोशिश करता है, तो राजनीतिक पार्टियों में भी आगे ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि वो 95% काम कर रहा है तो मैं 96% काम करूँ। कांग्रेस में तो आपको 100 नंबर वाला गिना जाता है, क्योंकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मात देना, फिर अपनी एक पूरी वहाँ पे लोगों के हित में, जनहित में काम आप लगातार कर ही रही हैं, और वोटर वैसे भी बता ही देंगे नवंबर तक। ऐसे में अब जो उपचुनाव में एक इमोशनल कार्ड मान लो या जो भी कहते हैं, वीरभद्र सिंह का नाम चला, उसके बाद सोलन का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्या अब की बार कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा होगा या वीरभद्र सिंह के साथ पे ही चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, अभी तक तो मेरी जानकारी जो है कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, संगठित होकर चुनाव लड़ेगी, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और सबका चेहरा एक चेहरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश हित में काम करने के लिए लड़ेंगे, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए लड़ेंगे, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लड़ेंगे। और कांग्रेस का हमेशा ये मकसद रहा है, ये एजेंडा रहा है कि गरीब का एजेंडा, जो पीछे है उसका एजेंडा, विकास का एजेंडा, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का एजेंडा हमेशा कांग्रेस का रहा है। उसको एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। ये जो मर्जी कहें, ये चाहे धर्म की राजनीति करें, चाहे जाति की राजनीति करें, चाहे हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, हमारा एजेंडा प्रदेश को और देश को आगे ले जाना है, हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, एक विवादित इंसान है बाहर का, वो कहता है कि शिमला में जो है खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। पन्नू साहब की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस कहती है हम लोग रिज पे यात्रा निकालेंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है ये सिर्फ चुनावी मसला है, क्योंकि ऐसे तभी सियासत गरमाती है या ऐसा माहौल तभी बनता है और सोशल मीडिया पे फिर ट्रेंडिंग होती है कि चुनाव है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसे धमकियां जो हैं वो हर नेता को आ रही हैं, हम लोगों को भी आई हैं जी। और मैं इन ऐसी बातों को आपको किसकी आई? ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये यहाँ से सब MLAs को धमकी आ रही है, एक को नहीं सबको आ रही हैं कि आप वहाँ पर झंडा नहीं लहराएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप खालिस्तान कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक है, हिमाचल हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस पे जो बुरी नज़र रखेगा उसकी नज़र जो है उसको जो है वो मिटा दिया जाएगा। हम देश के साथ हैं, एकजुट हैं, देश हमारा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और खूबसूरत प्रदेश है। इस पे बुरी नज़र रखने वाले का जो है वो मलिया मेट हो जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। नहीं, मलिया मेट बड़ा टिपिकल वर्ड है पहाड़ी में। और दूसरी बात कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां और राजनेता एक हो सकते हैं, फिर समाज हित के मुद्दों पे क्यों नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत राज्य है और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर बड़ी सकारात्मक चर्चा होती है, लंबा सेशन होता है, सब मिलकर चर्चा करते हैं कि कैसे लोगों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। और जिस तरीके से कई राज्यों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना से काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। पार्टियां अपनी अपनी से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम दुश्मन नहीं हैं। विचारों का भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है,
मनभेद नहीं होना चाहिए, वो मनभेद हमारे किसी के साथ नहीं है। हिमाचल प्रदेश का एक एक नागरिक हमारे लिए परिवार की तरह है। चलो, ये मनभेद ना ही हो तो बेहतर है। और वैसे भी हिमाचल में ऐसी चीज़ देखने को कम नहीं मिलती है, लोगों में प्रेम भाव काफ़ी देखा जाता है। लेकिन दूसरी बात, एक मसला रहा बिजली का। भाजपा वर्तमान हिमाचल की सरकार, उन्होंने भी 200 यूनिट की बात कही, अमल भी हो रहा है धीरे धीरे। पंजाब में मुद्दा बना बिजली का, हम 300 यूनिट दे देंगे, 200 यूनिट दे देंगे। उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ। तो हिमाचल में आपको क्या लगता है कि बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तीनों की बात करता हूँ, क्या जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पर इसको और कम ना किया जाना चाहिए, लोगों को और फ्री नहीं देनी चाहिए? निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश जो है वो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। ज़मीनें लोगों की गई, पहाड़ हिमाचल के खोदे गए, पानी हिमाचल का। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा तो मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ और सस्ती मिलनी चाहिए, और ऐसी सुविधाएं जहाँ भी लोग। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के बड़े कारखाने हैं, और सीमेंट हिमाचल प्रदेश में महंगा मिलता है। सरकारें प्रयास करती हैं। हमने कहा कि 400 से ऊपर आपका गैस का ना, इसका सीमेंट का बैग हो गया। मिट्टी हिमाचल प्रदेश के लोग खाएं, सड़कें हिमाचल की टूटें हैं, और पहाड़ हिमाचल प्रदेश के टूटे हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगा सीमेंट मिले दूसरे राज्यों की अपेक्षा, ये बड़ाई ही दुखदाई है और हमारी समझ से परे है। तो यही चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अगर बात चलती है बोला तो दूर तक जाती है, और शायद कोई ना कोई इसका हल निकालेगा। सीमेंट की आपने बात की, फल आते हैं पहाड़ों से, सेब आता है, चंडीगढ़ आता है, ऊना आता है, या बॉर्डर एरिया हमारे जितने भी हैं वहाँ पर मंडियों तक आता है, वहाँ से पैकिंग होकर फिर वापस जाती है। हिमाचल के लोगों को वही चीज़ महंगी मिलती है, और दिल्ली में जाओ तो वही 10 या 20 रुपये कम होती है। तो ऐसा क्यों? वही रोजगार के साधन, वही चीज़ें हिमाचल में ही क्यों नहीं कोशिश की जाती? निश्चित तौर पर आपका ये बहुत अच्छा सुझाव है। जिस राज्य में किसी चीज़ का उत्पादन होता है वहाँ तो सस्ता होना चाहिए। जो आपने सुझाव दिया, अगर हिमाचल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला तो चाहे सीमेंट का मुद्दा है, चाहे फल उत्पादन का मुद्दा है, और उसके रेट्स का मुद्दा है, निश्चित तौर पर इस पे सरकार आने पर इस पे विचार भी किया जाएगा और इसको हल भी किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के नौजवान, उनको रोज़गार मिले। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे लोन लेके, बैंकों से लोन लेके पढ़ाए हैं, उन लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम इसमें हम सफल होंगे। चलो, एक अंतिम सवाल लूँगा, काफ़ी अहम सवाल है। और कहते हैं कि लोग टैक्स भरते हैं तब लीडरों को सैलरी देती है, जनता आपको पता ही है कैसे कैसे बयान करती है, लेकिन आप भी दिन रात उनकी सेवा करते हैं। अब 70,000 करोड़ की आपने बात कही सरकार पर कर्ज है। हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी, नोटिस जारी हुआ, सरकार को जवाबदेही मांगी गई है। तो कहा जा रहा है कि टैक्स जो है वो भरे जा रहे हैं विधायकों और मंत्रियों के। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो विधायकों को वेतन मिलता है उसमें मैक्सिमम जो है वो आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, कुल मिला के जो मिलता है उस पर टैक्स जो है वो सरकार मतलब उसको नहीं पे करता है विधायक। वो कुछ थोड़ा बहुत जो टैक्स बनता है वो सरकार उसको पे करती है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को अपने बजट स्पीच में मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का 2.5 लाख कर्मचारी आज सड़कों पे है। वो कह रहा है कि 2003 से पहले जो थे कर्मचारी लग गए थे उनको तो पेंशन है, उसके बाद पेंशन बंद कर दी गई है, तो उनको पेंशन जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की जाए। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये फरमान जारी हुआ था कि सभी राज्य जो हैं वो पेंशन जो है 2003 से बंद करें, नहीं तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। सबसे पहले पेंशन बंद करने वाला हिमाचल प्रदेश था। और ये जो MOU साइन हुआ था, ये उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल थे। तो मैंने कहा कि 2.5 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर है। हमारी राजस्थान में सरकार बनाई लोगों ने, वहाँ पर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। हमारी छत्तीसगढ़ में लोगों ने सरकार बनाई, हमने वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार
कर्मचारियों पे डंडे बरसा रही है, पानी की बुछारें कर रही है, उनको जो है तबादले कर करके जो एजिटेशन कर रहे हैं, उनको उठा उठा के पहाड़ों दूर दूर दराज क्षेत्रों में फेंका जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा कि उनको जो है पेंशन आप दें। आप एमएलए को पेंशन देते हैं, आप एमपी को पेंशन देते हैं, तो इन कर्मचारियों को जो 25 साल 30 साल 35 साल प्रदेश सरकार की, प्रदेश की जनता की सेवा करके जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है? उसकी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उसको पेंशन मिलनी चाहिए। आप 50,000 नहीं दे सकते हैं, आप 25,000 दीजिए, आप 20,000 दीजिए, पर ये जो 1792 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये तो उनके साथ मजाक है। तो मैंने ये कहा था कि भाई मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि या तो सभी कर्मचारियों को पेंशन दीजिए, नहीं तो विधायकों की और एमपी की भी बंद कर दीजिए, ताकि लोगों को सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं भाई ये भी नहीं ले रहे हैं पेंशन। तो ये बात मैंने कही थी, ये मेरे सेंटिमेंट्स है, अपने मेरी व्यक्तिगत राय है। और हम लोग लोगों की सेवा के लिए आए हैं, पर कुछ काम जो हैं उनको करने के लिए, जैसे ये चीज़ों लोगों में चर्चा का विषय बनती हैं, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। और हम लोग तो इस हक में कि प्रदेश के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। हमने कहा है, हमारे सभी एमएलए ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। चलो, एक और अहम बात रहेगी, बड़ी अहम बात है, क्योंकि एक नेता के तौर पे नहीं, आप समाज सेवा में भी लगातार काम करते हैं और काफ़ी नौजवान मैंने देखे हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी खूब वाहवाही करते हैं। तो हिमाचल को अंदर ही अंदर, जैसे एक पेड़ खड़ा होता है, हरा भरा होता है, उसको अंदर ही अंदर कीड़ा लग जाए तो वो काट देता है, और ऐसा ही कीड़ा मैंने काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, धीरे धीरे वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नशे की। तो नशे के कई मसले आते हैं, लेडीज़ पकड़ी जाती हैं हिमाचल पुलिस के द्वारा, नौजवान पकड़े जाते हैं। तो जैसे हालात मुझे पंजाब में देखने को मिलते थे, तो क्या धीरे धीरे यही हालात हिमाचल में बनते हुए जो नज़र आ रहे हैं, इनको कांग्रेस की अगर सरकार बनती है या वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं, या वर्तमान की सरकार से आप अपील करेंगे कि इस पर जो है पूरी रोक लगाई जाए? देखिए, पंजाब में जब भारतीय जनता पार्टी की और अकाली गठबंधन सरकार थी, तो पंजाब उड़ता पंजाब के नाम से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और वहाँ पर नशा जो है वो, जिस पंजाब में दूध की नदियाँ बहती थी, उस पंजाब में नशे की नदियाँ बहना शुरू हुई। और जैसे कांग्रेस की सरकार आई और इस पर जो है नकेल कसी गई और सख्ती बरती गई, तो ये जो नशे के तस्कर थे, इन्होंने पड़ोसी स्टेट्स की ओर अपना बढ़ना शुरू किया। देखिए, जो नशे का काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। इन पे सख्त कानून बनना चाहिए। और ऐसे लोग नशे का व्यापार करना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने, जिनके पास रोज़गार नहीं था, पेट पालने के लिए ऐसे ऐसे लोग इस धंधे में जो है, अगर सरकार ऐसे लोगों को प्रॉपर रोज़गार का प्रावधान करे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करे, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में करे, तो लोग जो हैं नशे से बचेंगे, ऐसा व्यापार नहीं करेंगे। और मैं इस हक में हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारी नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही है। जिस देश का नौजवान तबाह हो जाता है, खोखला हो जाता है, वो देश तबाह हो जाता है। इसलिए देश को बचाने के लिए ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए कि जो पकड़ा गया उसको जेल से बाहर ना आए, और बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए। मैं सख्त में हूँ, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी बचे। चलो, हमारे साथ राणा जी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने स्वयं सुन लिया कि क्या कुछ रणनीति कांग्रेस भविष्य को लेकर बना रही है और अहम मसलों पर कितनी गंभीर है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि राजनीति के जो कुछ लड़ाई चल रही है उसमें नवंबर या दिसंबर के नतीजे क्या निकल कर आते हैं। मैं सुनील कुमार, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।